एक तरफ जहां लोग मेहनत करके जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी एग्जाम्पल है जिस रास्ते को अपनाओ तो थोड़ा बहुत बेशर्म बनना पड़ता है, बट इज्जत होता है, पैसा मिलता है, नाम होता है। ये है अंजलि अरोरा। आप इनको कच्चा बादाम के रूप में भी जानते होंगे। अंजलि ने अभी ही हाल ही में 4 करोड़ रुपए का मुंबई में फ्लैट लिया। वहीं दूसरी तरफ है डॉली चायवाला, जो दुनिया के 7th रिचेस्ट मैन बिल गेट्स के साथ कोलैब करते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ दीज, लेकिन अंजलि एंड डॉली चायवाला ने एक बात तो साबित कर दिया ना कि बेशरम बनो और जिंदगी में नई उड़ान भरो। मैंने नोटिस किया है कि लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा काम करते हैं। बस आप ट्रेंड सेट कर देते हो तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाते हो और करोड़ों कमाते हो। वहीं दूसरी ओर इतना पढ़ाई करने के बाद भी, 9 to 5 घिसने के बाद भी 40 से 50 हजार रुपया महीना कमाने के लिए भी हालत खराब हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां प्रॉमिस तो करती है कि आपको मंथ के लास्ट में सैलरी दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी कंपनियां 2 से 4 महीना तक झुलाती है। आज मैं ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा और सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि हमारी कंट्री किस ओर बढ़ रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी मैं कुछ चैनल का नाम बताने वाला हूँ, आप बताना कि कितने को जानते हो। संदीप कटारिया, विजन IAS, नेशनल जियोग्राफिक इंडिया, एड्यू स्क्वाड्स। अब इन सब में बताना कि कितने को जानते हो। सुहाना, सोफिया अंसारी, एल्विश यादव, अंजलि अरोरा, डॉली चायवाला, उर्फी जावेद। आई एम श्योर कि 100% जनता इनको जानते होंगे। एक तरफ मैंने एजुकेशनल चैनल का नाम बताया और दूसरी तरफ इन सब का। तो एजुकेशनल चैनल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इन सबको सब जानते हैं। सवाल आता है कि क्यों, और जवाब एक ही है, क्योंकि हम देखना वही चाहते हैं। जो हम देखना चाहते हैं वही लोग दिखाते हैं। एजुकेशनल चैनल पे व्यूज लाना बहुत ही डिफिकल्ट है, वहीं क्रिंज कंटेंट पे मिलियंस ऐसे में व्यूज आता है। कुछ एजुकेशनल चैनल हैं जिसपे अच्छा खासा ट्रैफिक है, जैसे कि ध्रुव राठी, अभिमन्यु, गौरव ठाकुर, नीतीश राजपूत। बट अगर क्रिंज कंटेंट से कंपेयर करें तो एजुकेशनल चैनल पे व्यूज समंदर में एक बूंद के बराबर है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम है या नफरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं व्यूअर्स का बात कर रहा हूँ कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, किन लोगों से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और फिर हर चीज पे गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। देखो, यहाँ बीजेपी कांग्रेस मत करने लगना कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब हम खुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरे से क्या उम्मीद रखें। आजकल इंडिया में हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, भले ही कुछ भी कंटेंट बना दे, नॉलेज हो या ना हो, वीडियो बनाना है। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके रोड पे अश्लील गानों पे डांस करते फिरेंगे, मेट्रो में, ट्रेन में लोगों को ऑकवर्ड फील करवाएंगे, कहीं भी लेट जाएंगे, गंदे नाले में लेट जाएंगे, लेकिन कंटेंट बनाना है। मैंने कितने वीडियो ऐसे देखा कि अश्लील गाना बजा करके रोड पे डांस कर रहे हैं, मार्केट में डांस कर रहे हैं और लोग उससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन वही वीडियो जब इंटरनेट पे डलता है तो लोग कमेंट में मजे ले रहे हैं। और मुझे इस पॉइंट पे गवर्नमेंट पे गुस्सा भी आता है कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं करते हैं। जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं उनके अगेंस्ट तो कुछ भी एक्शन ले लेते हैं, लेकिन इन लोगों के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? जो पब्लिक प्लेस को इस तरह गंदा कर रहे हैं, इन सब से लोगों को क्या मैसेज जाएगा ये बताओ। हमारा ब्रेन माहौल के हिसाब से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, फीड पे आता है, उस तरीके से हमारे इंटरनली रिएक्शन एंड चेंजेस होते हैं। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि जिसके घर में कोई आर्मी पर्सन है उनके यहाँ मॉर्निंग का रूटीन है, मतलब कि 5-6 बजे लोग उठ जाते हैं। ऐसा क्यों? जिसके घर में डॉक्टर है उनके बच्चे भी मेडिकल थोड़ा बहुत जानने ही लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं ना कहीं। तो सेम ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द में होगा, जो फीड पे दिखेगा हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखो, इंडिया में 35 से 40 लाख इन्फ्लुएंसर हैं और उसमें से लाखों को अंजलि अरोरा बनना है, डॉली चायवाला बनना है, पुनीत सुपरस्टार बनना है, क्योंकि सक्सेस इसी रास्ते में सबसे जल्दी मिलता है। 22-23 साल एवरेज लग जाता है एक स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करने में, और फिर जॉब ढूंढने में, सेटल होने में 2 से 4 साल कम से कम और जोर में। अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो एवरेज 5 साल प्रिपरेशन करता ही करता है। बट कितने को जॉब मिलता है? एंड कितने स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि 10-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं, फिर भी जॉब नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो 10,000 20,000 के लिए परेशान रहते हैं। ग्रेजुएशन करके सेल्स में घुस के 10 से 15 हजार कमाने के लिए तरसते रहते हैं, और जैसे ही 30 से अबव हो गए तो पेरेंट्स की तरफ से शादी के लिए प्रेशर आ जाता है, और इस तरीके से हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। घर का खर्चा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, EMI, 9 to 5 जॉब वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, और इस तरीके से तंगी में जिंदगी गुजर जाती है। एक रिपोर्ट देखो, सिर्फ 1% ही लोग ऐसे हैं जो 50,000 या उससे ज्यादा रुपए कमाते हैं। अगर कोई 25,000 रुपया कमाता है तो वो टॉप 10% में आ जाता है। हमारा इंडिया का वो हाल है अभी, ये समझ लो। एक डेटा देखो कि 82% मेल एंड 92% फीमेल 10,000 रुपया से भी कम कमाते हैं। आज का जो खर्च है और इस इनकम से घर चलाने का सोचो कैसे चलेगा। और एक तरफ दूसरा तबका है क्रिंज वाला, जो 4 करोड़ का घर भी ले लेते हैं, बिल गेट्स से मिलने का मौका भी मिलता है, कोलैब भी करते हैं। इनके लाइफ में क्या क्या नहीं होता है।
ये सैड रियलिटी है, बट सच्चाई यही हमारे समाज की। अब आपका सवाल होगा कि आपको किस तरफ जाना है। तो देखो, इन्फ्लुएंसर बनना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, बट लोगों को एजुकेट करो, कुछ सिखाओ। इससे आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, प्लस पैसे तो है ही हैं। एक चीज अच्छे से समझ लो, जमाना कितना भी बेकार क्यों न हो जाए, एजुकेशन का पावर था, है और रहेगा। प्लस दूसरी तरफ जॉब भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्किल ना होने की वजह से बहुत बार ये रिपोर्ट आया है कि बहुत सारी वैकेंसी ऐसे ही खाली रह जाती है, बहुत सारे सीट्स पे लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब करना गलत बात है, जॉब करके भी लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं। आइडेंटिफाई ये करना है कि आपको चेंज होते हुए टेक्नोलॉजी को कैसे ग्रैब करना है, जो मार्केट की डिमांड है उस स्किल को कैसे सीखना है। और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। मेरा तो एक सुझाव रहेगा कि लाइफ में कभी ना कभी एक बार बिजनेस जरूर ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके लक में हो। और ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस के लिए बहुत कुछ सोचना है, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि चाय बेच करके भी लोग करोड़पति बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये सोचना है कि मुझे रेपुटेड फील्ड होगा तभी मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा भी नहीं है। बस ये आप ध्यान रखो कि आपको उस चीज़ में मन लग रहा है, किसी का मत सुनो और स्टार्टअप डाल दो। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ, एजुकेशनल कंटेंट लाते रहता हूँ। इसलिए आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, इसलिए सपोर्ट बनाए रखो। और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरफ आप देख सकते हो जा करके, ये भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।